वेलकम करते हैं आपका फ़न विद आयशा में। तो आज की न्यू फ़नी जोक्स वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में 15 अगस्त को हर घर से यही आवाज आएगी। बाबा जी फरमाते हैं गंजापन अक्लमंद होने की निशानी है। अब आप खुद ही बताएं, आपने कभी गंजी लड़की देखी है? 65 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स जरा सुंदर रखना। तो डॉक्टर बोला, अंकल इस उम्र में आप ऐसी बात कर रहे हैं? तो अंकल ने कहा, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, नर्स सुंदर होगी तो दोनों कमीने सुबह शाम 2 बार मेरे हाल पूछने आएंगे। अमीरां दे सैड स्टेटस। खुश रहे सजना में दुआवां कर दे ते साडे तेनू ओथे मारांगे जिथे पानी भी न लपे। और गुस्सा ना किया करो मेरी जान, तुम मेरी छोटी सी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो। तू मैनू प्यार नहीं करदा, क्यों इजहार नहीं करदा। पठान डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब मुछर को मारने का आसान तरीका बताइए। तो डॉक्टर ने कहा, पहले मुछर को पकड़ो, फिर उसको गदगदी करो, जब वो हंस कर मुंह खोले तो उसके मुंह में ये दवा डाल दो। टीचर कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू मुझे बर्ड फ्लू था। टीचर हैरांगी से, ये तो परिंदों को होता है पप्पू, तो आपने मुझे इंसान समझा ही कब है? रोज किसी न किसी बात पर मुर्गा बनाया होता है। सरदार की 20 रुपए की लॉटरी में 20 करोड़ का इनाम निकला। डीलर ये लाओ 10 करोड़। सरदार गुस्सा होकर बोला, मुझे पूरे 20 करोड़ रुपए दो वरना मुझे मेरे 20 रुपए। डॉक्टर साहब देख ला सट लग गया। सट लगन तो बाद तो कुछ लाया जी की लाया? व्हाट्सएप स्टेटस। एक दिन साइंटिस्ट अपने कॉन्फ्रेंस में बोला, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। शेख साहब बोले, हो सकती है। साइंटिस्ट बोला, अच्छा कैसे? शेख साहब बोले, फोटोशॉप से। क्या शादीशुदा बंदा भी अपने घर आजादी का झंडा लगा सकता है? 14 अगस्त नू वाजा वजावण तू ते मैं, रल के 14 अगस्त मनावण तू ते मैं, रल के 14 अगस्त मनावण तू ते मैं। बाबा जी कहते हैं मर्द हमेशा मर्द ही रहता है, लेकिन लड़कियां आंटी बन जाती है। बाकी सबकी लाइफ ओए होए और मेरी। एक बच्चा खैत से आलू निकालने में अपनी दादी जान की मदद कर रहा था। बहुत थक गया तो दादी से बोला, आपने ये सब आखिर जमीन में दबाए ही क्यों थे? इन्ना कुत्ती दियां पुत्रां नूं पता नहीं काहदे आजादियां दे जशन चढ़े होए ने। मां ते सारा सारा दिन किचन दे विच बिलक बिलक के मर जांदी है, ओनू ते तुसीं कैद करके घर विच रखिया है ते रोंदे ने आजादियां दे जशन मनाउण नूं। टीला भन के कदी सारा दिन तुसीं दूरा नहीं कीता, सारा दिन सूरां तरह सुत्ते रहिंदे जे ते अगस्त चढ़दे ही तुहानूं याद आ जांदी आजादियां मनाउण दी। रब सोने ने मुल्क ते आजाद कर दिता, पुठा सानू तुहाडे कंजरां दे नाल कैद करके रख दिता। मैं ते रब सोने को दुआ मंगनी आ, मैनू भी चुक लै ताकि इन्हां कंजरां तो, इन्हां दे गंदे खानदान तो मेरी ते जान छुटेगी, मैं ते इन्हां तो आजाद होवांगी। पठान का रिश्ता नहीं हो रहा था। तंग आकर अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह ऐसी लड़की दे दे जिसका दिल टूटा हो, आंखें सूजी हुई हूँ, हड्डियां निकली हुई हूँ, बस सांस चल रही हो। आवाजा तो मैं इस 14 अगस्त ते भी ले लेना सी, पर दुकान वाले दे हजे पिछली 14 अगस्त वाले बाजे दे पैसे रहंदे आ। सियासतदानों से भरी बस को हादसा पेश आ गया। हादसे के बाद अमदादी कार्रवाई के लिए मकामी किसान व गैरह पहुंचे और उन्होंने मुलकर सब सियासतदानों को दफन कर दिया। बाद में जब तहकीकात हुई और पूछा गया कि क्या सारे सियासतदान मर चुके थे जो उन्हें दफनाया गया,
एक नौजवान किसान बोला कि नहीं, उनमें से बहुत सारे कह रहे थे कि वो जिंदा हैं। पर सरजी चौधरी साहब हमेशा कहते हैं कि सियासतदान झूठे होते हैं, उनकी बात का कभी एतबार नहीं करना चाहिए। चनांचा कुछ को तो बड़ी मुश्किल से खींच खींच कर दफनाया। ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। पठान को मौलवी ने बहुत मारा। लोगों के पूछने पर मौलवी साहब ने बताया कि एक हफ्ते से पूछ रहा है 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होती है। हम 2005 वालों का भी सही है। पैदा हुए जलजला आ गया, मैट्रिक में कोरोना आ गया, जवानी में गुर्बत आ गई। अब ये साला शादी के वक्त दिजाल ना आ जाए। मेरे घर दे आख दिन पता नहीं साढ़े छुआर नु दिन ब दिन की होंदा जांदा है, कमजोर होंदा जांदा है। हुण उन्हां नु कौन दसे, मैनू शादी वाली टेंशन खादी जांदी है। मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है। तो कोई गल नहीं, मैनू भी आतल कुर्सी आंदी। कुछ लोगों की शादियां इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि उन्हें हर जगह से यही दुआएं मिल रही होती हैं, खुश रहो, आबाद रहो, हर बला से दूर रहो। एक पठान को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल किया, हेलो मेरे घर पर आग लग गई है। पठान, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग भेजी नहीं। पठान, फिर हमने आकर कौन सी पीपसी डालनी है, हम भी तो पानी डालेंगे। आ बाबा कहदे आजम तेरी जुरत नु सलाम है, तू पूरा पाकिस्तान बना गयो ते साडे कोलों एक मशूक ना बनी। और मैं 14 अगस्त वाले दिन तुम्हारे घर के बाहर इतना बाजा बजाऊंगा कि तुम्हारा अबू बाहर आके खुद कहेगा, ऐला फड़ मेरी कुड़ी ते दफा हो जाए तो खुदा दा वास्ता ही। हरकी किस जुबान का लफ्ज है? फारसी। और क्या मतलब है इसका? औरतों का खैर का। उस्ताद, इम्तिहान करीब आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब पेपर में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? पप्पू को पेपर नहीं आता था, वो पेपर पर हाथ का निशान बना रहा था। टीचर, ये क्या कर रहे हो? पप्पू, पेपर बनाने वाले पर लानत भेज रहा हूँ। उस्ताद, तुमने पेपर खाली क्यों दिया है? स्टूडेंट, कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन जवाब होती है। जिहो जिहा काम दे हालात होए पैना नजारा, दिल करदा मैं ते जोगी बन जा जोगी। नहीं नहीं असद, तुसी जोगी नहीं हो, तुसी जोगे हो। जोगी ते मैं आ जी, काम करन जोगी, भांडे मांजन जोगी, हांडियां रोटियां पकान जोगी, दोलां नूं तड़का लाउण जोगी, बाहरों सब्जी लैके आउण जोगी, तुहाडी औलाद दी करन जोगी, तुहाडी अम्मी जी दियां वखरियां सुनन जोगी, तुहाडियां वखरियां सुनन जोगी, ते जे कोई बाहरों रिश्तेदार आइए ते उन्हां दियां वखरियां सुनन जोगी। कर करके थकी ते मैं आ, जोगी ते मैं आ, तुस ते जोगे हो, खान जोगे, पी। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन वो बोला, मैं करूं साहब। इंजीनियर बोले, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला बोला, ठीक है। गांव वाला खेत में गया, एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला, चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। तब सालों को पता चला डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मरीज, डॉक्टर साहब, मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं और सुन बिल्कुल नहीं सकता। डॉक्टर, आपकी उम्र कितनी है? मरीज, 90 साल। डॉक्टर, आपने बहुत कुछ सुन लिया, अब आपको मजीद सुनने की जरूरत नहीं है। एक दिन पागल हॉस्पिटल की छत पर लटक रहा था। परेशान होकर डॉक्टर ने बोला, तू छत से क्यों लटक रहा है? नीचे आओ अभी के अभी। पागल ने बोला, डॉक्टर साहब मैं एक बल्ब हूं। डॉक्टर ने पागल से कहा, तो फिर तुम जल क्यों नहीं रहे? पागल ने बोला, डॉक्टर साहब आप पागल हो गए हो, ये पाकिस्तान है, इधर लाइट नहीं आती। शौहर, भाई बेगम
अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, हाय हाय, मेरी तो अक्ल ही मारी गई। मैंने हाय गलती से अपनी प्याली आपको दे दी है। उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायद आजम ने मीट्रिक पास कर ली थी। बच्चा, और सर आपकी उम्र में भट्टो फांसी चढ़ गया था। बच्चा टीचर से छोटी चाहिए। टीचर, ये तुमने क्या मजाक बनाया हुआ है? कभी दादा फौत तो कभी दादी फौत। बच्चा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। दादा फौत हो तो दादी शादी कर लेती है, दादी फौत हो तो दादा शादी कर लेता है। शेख के घर बेटा पैदा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम साहब को बुलाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख सोच में पड़ गया कि अब मौलवी को 100-200 रुपए भी देने पड़ेंगे। शेख बोला, अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा, ठीक है, फिर दो अजान। शेख ने बच्चे के कान के पास मुंह ले जाकर जोर से बोला, कुकड़ू को, कुकड़ू को। एक आदमी रेलवे में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने संजीदा लहजे में पूछा, फर्ज करो 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने से आ रही हों तो तुम क्या करोगे? आदमी फौरन बोला, मैं कांटा बदल दूंगा सर। ऑफिसर, अगर कांटा खराब हो जाए तो? आदमी ने कहा, तो मैं फौरन लाल कपड़ा लेकर लाइन पर खड़ा हो जाऊंगा और जोर जोर से हिलाऊंगा ताकि ड्राइवर देखकर ट्रेन रोक ले। ऑफिसर थोड़ा और टेस्ट लेने के अंदाज में बोला, अगर ड्राइवर ने लाल कपड़ा न देखा तो? आदमी कुछ सोचकर बोला, तो मैं मुसाफिरों को चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि जंजीर खींचें, ट्रेन रोको। ऑफिसर, अगर मुसाफिर बहरे हों और किसी ने जंजीर न खींची तो? आदमी थोड़ा जज्बाती होकर बोला, तो फिर मैं फौरन अपने बड़े ताया को बुला लाऊंगा। ऑफिसर हैरान होकर, क्या तुम्हारे ताया इंजीनियर हैं या किसी खास काम में माहिर हैं? आदमी मासूमियत से बोला, नहीं सर, वो तो बस बचपन से 2 ट्रेनों की टक्कर देखने के बड़े शौकीन हैं। एक आदमी को डबल डेकर बस में ऊपर बैठाया तो वो भागकर नीचे आ गया। किसी ने पूछा, क्या हुआ, नीचे क्यों आ गए? आदमी बोला, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं था। पप्पू को डॉक्टर ने रोज 10 किलोमीटर चलने को कहा। 1 साल बाद पप्पू ने डॉक्टर को फोन किया, अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, वापस आ जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं? मेरी मच्छरों से निहायत ही विनम्र गुजारिश है, काटना है तो काटो, ये कानों में भी भी करने वाली क्या बेहूदगी है। 2 दिन से घर में बोर हो रहा था, फिर मैंने लड़की की फेक आईडी बना ली। अब मैं लड़कों की सच्ची मोहब्बत हूँ। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि अगर चुटकुला अच्छा भी लगे तो मन ही मन हंसते हैं, लेकिन कमेंट करके नहीं मुस्कुराते। सन की कहीं के। एक लड़की को मैंने आई लव यू कहा, उसने भी आई लव यू टू कहा, साथ में महीने का पैकेज भी मांग लिया, तो मैंने बाजी कहकर ब्लॉक कर दिया। बताओ, क्या मैं शरीफ लड़का हूँ? डॉक्टर, जब कार एक औरत चला रही थी तो तुम्हें सड़क से दूर हट जाना चाहिए था। मरीज, कौन सी सड़क? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।